पायलट की बगावत का जिन्न फिर सामने आया, गहलोत का बड़ा दाव। गहलोत सरकार ने फिर शुरू की पायलट की बगावत की जांच। केंद्रीय मंत्री और पायलट समर्थकों के बीच बातचीत में एसीबी की एंट्री। पायलट को रोकने के लिए गहलोत का नया दाव। 2.5 साल पहले हुए सचिन पायलट की बगावत का मामला एक बार फिर सामने आ चुका है। अशोक गहलोत की सरकार इस मामले की जांच पर फिर से जोर देने लगी है। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से पायलट की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया जाए, पायलट की सीएम दावेदारी को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया जाए, जिसके बाद राज्य की जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। 2.5 साल पहले पायलट की बगावत का मामले में जांच फिर से तेज हो गई है। मामले में एसीबी अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और कांग्रेस विधायक जिनसे केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की थी, उनके वॉइस सैंपल हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसमें अभी तक एसीबी को सफलता नहीं मिल पाई। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे की ओर से जुलाई 2020 में बगावत की गई थी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत खेमे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर विधायक खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। अपने आरोप के समर्थन में कुछ ऑडियो जारी किए थे। ऑडियो क्लिप में केंद्रीय मंत्री सिंह और संजय जैन की आवाज का दावा था। ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था, वहीं बाद में एसओजी ने क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर पेश की गई थी। एक दूसरे मामले में एसीबी ने भी संजय जैन, दिवंगत विधायक भवन लाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद निचली अदालत ने एसीबी को संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन संजय ने सैंपल देने से मना कर दिया था। वहीं निचली अदालत ने गजेंद्र सिंह का सैंपल लेने के लिए एसीबी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। उसके बाद से ही एसीबी गजेंद्र शेखावत का वॉइस सैंपल हासिल करने की कोशिश में लगी है। शेखावत को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन शेखावत ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। शेखावत केंद्रीय मंत्री है, इसलिए एसीबी के लिए उनका वॉइस सैंपल लेना आसान भी नहीं है। इसलिए एसीबी ने इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट से मांग की कि शेखावत को आदेश दिया जाए जिससे उनका वॉइस सैंपल लिया जा सके। दरअसल इस वॉइस सैंपल के सहारे राजस्थान सरकार सचिन पायलट की घेराबंदी की कोशिश में जुटी है, लेकिन शेखावत वॉइस सैंपल देने को तैयार नहीं है और कोर्ट ने भी एसीबी से साफ कह दिया है कि वो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कोर्ट में शेखावत के वकील ने दलील दी कि एसीबी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो शेखावत को गिरफ्तार करे और कानूनन बिना गिरफ्तारी वॉइस सैंपल नहीं ले सकते। इसके अलावा एसीबी की ओर से पेश ये रिवीजन याचिका सही नहीं है। याचिका खारिज होने के बाद से गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहत की सांस ली, तो दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी राहत की सांस ली। वैसे इस पूरे मामले में उन्हें सीधे तौर पर तो आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन पायलट को भी इस बात का एहसास था कि एसीबी ने याचिका उन्हें घेरने के लिए ही लगाई थी। निशाना भले ही शेखावत को बनाया जा रहा था, जबकि हकीकत में निशाना शेखावत नहीं सचिन पायलट थे। पायलट को घेर कर गहलोत उनकी सीएम पद को लेकर की जा रही दावेदारी की भी हवा निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए ही एसीबी को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन गहलोत का ये दांव फेल हो गया। इसके बाद से ही अब पायलट गुट उत्साह में दिख रहा है और दावा कर रहा है कि जल्द ही राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन चुनाव से पहले ही हो जाएगा, यानी गहलोत की जगह सचिन पायलट राज्य के सीएम बन जाएंगे। पायलट भी साफ कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस को राज्य में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ना है तो फिर जल्द ही और सख्त फैसले लेने होंगे। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सवाल है कि क्या गहलोत का दाव उन पर भी भारी तो नहीं पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।